आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का, भगिनों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ पे मौजूद हुए। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ जो मौजूद है, जिनका विषय और जिनकी किताब का कल विमोचन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने किया है, श्रीमान विजय कंवर जी यहाँ मौजूद है, जो एक पेशे से अध्यापक है। सिरमौर जिला के बहुत दूर दराज क्षेत्र में गिरिपार में वहाँ पोस्टिंग इनकी है और एक बहुत हमेशा समाज से संबंधित विषय को उठाते भी रहे। अलग अलग जब भी कोई विषय ऐसा आता है तो हमेशा उसको अग्रणी भूमिका निभाते हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जिसे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, कि ऐसा संगठन जो हमेशा बच्चों के हित में भी बात करता है, अध्यापक के हित में भी बात करता है। उसके पूर्व में जिला अध्यक्ष सिरमौर भी रहे हैं और वर्तमान में प्रांत उपाध्यक्ष का दायित्व इनके पास है। साथ में आशा चौहान जी यहाँ मौजूद है और सुमन कंवर जी, जो कंवर जी की धर्मपत्नी, यहाँ मौजूद है। मैं ज्यादा आप सभी के बीच में रहता हुआ निवेदन करूंगा विजय कंवर जी से कि जिस किताब का कल विमोचन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया है, आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी मीडिया के माध्यम से दें, ताकि ये इसका जो हमारा मेन मकसद था कि आने वाले समय में जो बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसका इस किताब का कितना फायदा उठा सकते हैं, उसकी जानकारी श्रीमान विजय कंवर जी आप सभी को देंगे। धन्यवाद। ओम वंदे सरस्वती। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आप सभी मीडिया के बंधुओं का, भगिनियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हमारे बीच में आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर मामराज पुंडीर जी, पूर्व विशेष कार्यकारी अधिकारी शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश एवं पूर्व महामंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हिमाचल प्रदेश, हमारे साथ हमारी साली साहिबा आदरणीय आशा चौहान जी और साथ में हमारी सहधर्मिणी सुमन कंवर जी, कनिष्ठ बुनियादी शिक्षिका जिला सिरमौर। आज बड़े सौभाग्य का विषय है, बचपन से ग्रामीण क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करते हुए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हुए जो परेशानियां हमने झेली, जिस प्रकार की जिज्ञासा मन में रहती थी, उस प्रकार की उचित सामग्री उपलब्ध ना हो पाने के कारण बहुत पीड़ा मन में रहती थी कि काश कोई सुलभ, सरल और रोचक पुस्तक सामान्य ज्ञान के विषय में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हो, जिसको कथानक की दृष्टि से निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ तीनों शैलियों में बनाया जाए। और ऐसा ही प्रयास पिछले 2 वर्षों से करने का सौभाग्य मिला और आपके समक्ष है हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान, समग्र हिमाचल, देवभूमि हिमाचल की संस्कृति, देवभूमि हिमाचल का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, इतिहास एवं भूगोल, देव परंपराएं, विशिष्ट सांस्कृतिक विशिष्टताएं, रीति रिवाज, धर्म और समृद्ध पर्यटन की दृष्टि से जो देवभूमि हिमाचल को प्रकृति ने नवाजा है, उन सभी का वर्णन एक ग्रामीण परिवेश से आए विद्यार्थी के लिए, जो खासकर हिंदी माध्यम विद्यालय से पढ़कर आया है और एकदम उसको किसी कोचिंग संस्थान में आकर ये लगता है कि अंग्रेजी माध्यम से जब उसको तैयारी करनी है तो उलझन में रहता है कि किस प्रकार से अपने ज्ञान का सृजन कर पाए। उस दृष्टि से सरल भाषा में हिंदी माध्यम से हमने ये प्रयास किया, एक समग्र हिमाचल सार गर्भित छोटा सा ज्ञान ग्रंथ आपके समक्ष लाने के लिए।
और उन सभी प्रतिभागियों, उन सभी प्रतियोगियों और अनुसंधात्सुओं जो अनुसंधान में, शोध में, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में अध्ययनरत हैं, अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में वो जानना चाहते हैं तो कथा की दृष्टि से जिलेवार हर जिले का विस्तृत वर्णन हमने करने का प्रयास किया है। और इस पुस्तक के लिए कल महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी का आशीर्वाद विमोचन के तौर पर हम सबको मिला। उसके लिए हम अपनी ओर से, शिक्षक शिक्षार्थियों की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय का और उनके समस्त स्टाफ का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के सभी जिज्ञासुओं से, अगर आपको पुस्तकालयों में बैठते हुए, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में तैयारियां करते हुए या फिर कोचिंग संस्थानों में अलग से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हुए ज्ञान के जुड़ाव में समस्या आ रही है, एक इस प्रकार की पुस्तक जो ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश के बीच में सेतु का काम करेगी। हिंदी और अंग्रेजी की जो प्रतिस्पर्धा वर्तमान में ज्ञान सर्जन के रूप में चली हुई है, उस प्रतिस्पर्धा के बीच में सेतु का काम यह पुस्तक करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस कठिन परिस्थिति से जूझते हुए पहाड़ से आता हुआ एक निर्हिसा छात्रा जब शहर के वातावरण में आता है, उसके पास अनेक प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं। कई पुस्तकें सिर्फ सब्जेक्टिव हैं, कई पुस्तकें सिर्फ ऑब्जेक्टिव हैं। हिमाचल प्रदेश पर हजारों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। चाहे आप वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश की बात करें जो एक सार ग्रंथ है, चाहे मियां गोवर्धन सिंह जी की संस्कृति पे लिखी और हिस्ट्री पे लिखी पुस्तक की बात करें, वर्तमान में तो हजारों लेखक, हजारों कोचिंग संस्थानों ने अपनी अपनी पुस्तकें लिख के हिमाचल प्रदेश के छात्रों का ज्ञान बढ़ाने का प्रयास किया है और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कड़ी में हम भी चाहते हैं शिक्षक के नाते कि ग्रामीण परिवेश का जो विद्यार्थी है वो सरल एवं रोचक ढंग से पहले इस किताब को शुरू से लेकर अंत तक कहानी के रूप में पढ़ें और उसके बाद हर जिले के अंत में हर वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए ताकि बच्चा खुद प्रैक्टिस कर सके कि जब हमने इस पुस्तक को पढ़ा, इस पुस्तक से जो ज्ञान हमें मिला, अगर परीक्षा में प्रश्न पत्र बनेगा तो वो किस प्रकार का होगा। उस प्रश्न पत्र का हर जिलेवार नमूना इस किताब में प्रस्तुत किया गया। और पढ़ने के बाद अगर विद्यार्थी को लगता है कि उसके कुछ संदेह रह जाते हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उत्तर माला यानी आंसर की भी बाद में सभी प्रश्न पत्रों की देने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले तो आज आप सभी के माध्यम से हम अपनी स्वर्गीय माताजी श्रीमती सेना देवी जी, जिनके प्रति हमने ये पुस्तक समर्पित की है, क्योंकि हमारे पिताजी के बिल्कुल युवावस्था में अकस्मात स्वर्गवास के कारण हम सभी बच्चों का पालन पोषण, हम सभी बच्चों की शिक्षा दीक्षा माताजी ने जिस साहस और दयालुता के साथ की, समाज की दुर्गम परिस्थितियों का, विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए, उसके लिए आज भी हम उनकी चरण वंदना करते हैं। समस्त पितृगणों, गुरुजनों, अपने परिजनों, अपने शुभ चिंतकों के प्रति हमारी धर्मपत्नी यहाँ है। अगर इन्होंने एक धर्मपत्नी के रूप में, सहधर्मिणी के रूप में सहयोग न किया होता तो शायद जिस विकट परिस्थिति में हम दोनों का इस समय सेवा स्थल है, 3 किलोमीटर रोज पैदल और 20 किलोमीटर गाड़ी से स्कूल की यात्रा करना और फिर चढ़ाई चढ़ना, उसके बाद अगर धर्मपत्नी जी घर में स्वागत ना करें, सहयोग ना करें, तो मुझे लगता है कि लेखन तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति जीने के लिए भी संघर्ष करता है। तो जो प्रेम प्यार इनसे और परिवार से मिला, उसके कारण ये पुस्तक आपके समक्ष है। आप सबसे निवेदन है कि आपकी इस प्रेस मीट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के ही नहीं, संपूर्ण भारत के जो जिज्ञासु हैं, जो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं,
वो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारियों के लिए हम इससे पहले शिक्षा मंत्री महोदय से मिलकर उनको जब भेंट की, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हिमाचल प्रदेश के पुस्तकालयों में और समग्र शिक्षा के लिए और विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी इस पुस्तक को हम लगवाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद महामहिम राज्यपाल से कल निवेदन किया कि जो हिमाचल प्रदेश के राज्य पुस्तकालय हैं, राजकीय पुस्तकालय हैं, उनमें इस पुस्तक को स्थान मिले। इस निवेदन के साथ और हमारे जो प्रेरणा स्रोत यहाँ हैं, डॉक्टर मामराज कुलदीप जी, जिनकी प्रेरणा से हम अभिभूत हुए कि लेखन कार्य किया जाए। एक और पुस्तक पे हम काम कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश समग्र, जिसको अंग्रेजी माध्यम से 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके बीच में इसका ही एक संशोधित रूप होगा और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी हिमाचल का दर्शन हो पाए। अभी वर्तमान में जिस दृष्टि से जो संस्कृति और धर्म के प्रति जिज्ञासु पर्यटक हैं, उनके दृष्टिकोण से जो धार्मिक स्थलों की जानकारी है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में नहीं दी गई है, पूरे एड्रेस के साथ